हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अगेन। सो आज हम करने वाले हैं अपनी क्लास 10 का स्टैंडर्ड मैथ का सैम्पल पेपर सॉल्व। सो इसके आज हम फर्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में देन 5 क्वेश्चन हम सॉल्व करते जाएंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसका इंट्रोडक्शन क्या है, हमारे सैम्पल पेपर सीबीएसई ने क्या इंट्रोडक्शन प्रोवाइड किया है हमारे लिए। तो जो ये हमारा पूरा सैम्पल पेपर है, ये हमें पेपर में भी जब हमें दिया जाएगा तो उसमें हमें 90 मिनट दिए जाएंगे। 90 मिनट के साथ साथ हमें दिया जाएगा ये 40 मार्क्स का पेपर दिया जाएगा हमें। अब इसके जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जनरल इंट्रोडक्शन बोला कि हमें 3 सेक्शन प्रोवाइड किए जाएंगे, ए, बी और सी, जिसमें से ए सेक्शन में 20 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 1 मार्क्स ईच रहेगा। 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन रहेगा। सो यानी कि हमें 16 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। यानी कि अगर आप 16 के 16 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो फर्स्ट में से, तो आपको पूरे 16 मार्क्स कम मिल जाएंगे। इसमें बी पार्ट में भी यही है। सी में है कि हमारे पास 10 क्वेश्चन रहेंगे। 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, जिसमें से 2 केस स्टडी क्वेश्चन रहेंगे। ओके, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ओके, नेगेटिव मार्किंग का मतलब है जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन सही किया, सेकेंड क्वेश्चन सही किया, थर्ड क्वेश्चन गलत कर दिया, तो जब थर्ड क्वेश्चन आपने गलत किया तो आपका 1 पॉइंट कैंसिल हो गया, यानी कि आपके 1 ही पॉइंट लगेंगे, दो पॉइंट नहीं लगेंगे। ओके, तो इस तरह कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आ जाते हैं अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन पे। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर। तो लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, आइए देख लेते हैं। लीस्ट composite number is 4 और least prime number is 2। ओके, तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकलेगा हमारा 4 और एचसीएफ निकलेगा 2। ओके, अब हम इसका रेशियो कर लेंगे। रेशियो करेंगे तो 4 अपॉन में 2 ही कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 अपॉन में 1, यानी कि 2:1 ये इसका आंसर आ जाएगा। तो आइए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, 2:1, यानी कि हमारा सेकेंड पार्ट। ओके, कभी कभी बच्चे जल्दी में होते हैं, जल्दी में आप लोग फर्स्ट पार्ट भी कर सकते हो, नहीं लेकिन फर्स्ट पार्ट नहीं करना है, ठीक है, आपको सेकेंड पार्ट ही करना है। आ जाते हैं सेकेंड पे। तो सेकेंड क्या बोलता है, द वैल्यू ऑफ के विच द लाइन 5x एंड 7y इज इक्वल्स टू 3 एंड 515x प्लस 21y एंड इज इक्वल्स टू k कॉन्साइडल इज। अब देखो, किसी लाइन पे अगर दूसरी लाइन होती है, 2 कॉन्साइडल लाइन्स होती हैं, पता ही है सबको, ठीक है। देखो, जैसे ये एक लाइन मैंने ड्रॉ करी, इस लाइन के ऊपर एक और लाइन आ गई, दिस इज ऑल कॉल्ड कॉन्साइडल लाइन, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी हमने करी थी। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी होती है A1 A2 इज इक्वल्स टू में B1 B2 2 इज इक्वल्स टू में C1 C2, ये होती है प्रॉपर्टी। नंबर्स क्या दिए गए हैं हमें, नंबर्स दिए गए हैं 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 3 और फिर 15x प्लस 21y इज इक्वल्स टू k। अब मैं क्या करूँगी, इधर साइड में 0 कर दूँगी। तो 0 करने के लिए मैं सबसे पहले इधर ऐसे कर दूँगी, 5x प्लस 7y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, फिर 15x प्लस 21y माइनस k इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम इधर कर देंगे ए बी वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो ए क्या है, 515 इज इक्वल्स टू में 721 इज इक्वल्स टू में
माइनस के -3 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। सॉरी, इधर मैंने माइनस लगा देते हैं। माइनस के -3 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे पास हो जाएगा 7 के, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 63। 7 के 63, तो इधर 7 मल्टीप्लाई में तो इधर आ जाकर डिवाइड में हो जाएगा। तो 63 अपॉन में 7 कैंसिल आउट किया तो k = 9। ये आ गई वैल्यू मेरे पास, k = 9। k की वैल्यू 9 आ गई है। तो हम क्या कर देंगे, इधर k की वैल्यू 9 पे टिक कर देंगे। ओके, अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में क्या कहता है कि द गर्ल वॉक a girl walked 200 meter toward east and then 150 toward north. The distance of the girl from the starting point से गर्ल का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा। आइए देख लेते हैं गर्ल का डिस्टेंस। तो गर्ल का सबसे पहले तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम। देखो, वो 200 मीटर्स इधर गई, कौन सी साइड, ईस्ट साइड, सॉरी नॉर्थ साइड। ओके, नॉर्थ साइड, और 150 ईस्ट। तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम डाल देंगे। पाइथागोरस, अब यहाँ पे मुझे ये वाला पॉइंट बताना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस बताना है, यानी कि एक्स डिस्टेंस मुझे बताना है, एक्स डिस्टेंस। ओके, एक्स डिस्टेंस मुझे बताना है, इसमें क्या होगा। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करूँगी, तो लिख दूँगी बाय, लिख दिया, पाइथागोरस थ्योरम एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 150 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर। तो x इज इक्वल्स टू 150 का स्क्वायर होगा 22,500 प्लस में 40,000 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू में आ जाएगा 62,500। ओके, तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसमें x की वैल्यू निकालूंगी। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू क्या होगी इसमें, ठीक है। तो मैं इधर कर देती हूँ। तो देखो x, अब ये किसका स्क्वायर होता है, 0 0 को गायब कर दो, 0 अपने दिमाग से हटा दो। तो 0 के बाद आता है x इज इक्वल्स टू में √25 का स्क्वायर होता है ये, इंटू में जब ये 2 0 है उनको भी कर देंगे, ये हो गया। तो अब स्क्वायर से 25 का स्क्वायर हो गया, 10 का स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा x इज इक्वल्स टू 25 इंटू 10, ये बच गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल्स टू 250 मीटर। तो इसकी जो वैल्यू आई वो आ गई 250 मीटर्स। आइए देख लेते हैं कहाँ पे इसका आंसर। इसका आंसर है मेरे पास बी पार्ट। ओके, फोर्थ पे आ जाते हैं। फोर्थ पे कहता है हमें कि द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ rhombus are 24 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर। देन द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ द rhombus इज। अब देखो, एक rhombus की शेप क्या होती है, मैं rhombus ड्रॉ करती हूँ यहाँ पे। ओके, ये rhombus है मेरे पास। ये जो rhombus है इसमें ये डायगोनल जो है ये है मेरे पास 32 सेंटीमीटर का और ये है 24 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर में क्या हुआ, ठीक है। तो इसमें भी हम कुछ ऐसे ही करेंगे। अब मुझे एल्टीट्यूड निकालना है। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, एल्टीट्यूड का मतलब होता है ये वाली लाइन,
ठीक है, ये वाला लाइन निकालना है मुझे, ठीक है। तो मैं निकाल लूँगी। कैसे? रोम्बस का एरिया पहले निकालना पड़ेगा मुझे। रोम्बस का एरिया पता रहेगा तब मैं इसका निकाल सकती हूँ। तो रोम्बस का एरिया क्या होता है? रोम्बस का एरिया होता है एरिया इज इक्वल्स टू में बेस इंटू में हाइट, ठीक है। एरिया इज इक्वल्स टू में बेस इंटू में हाइट। अब मैं इसी में फॉर्म पुट कर दूँगी। तो बेस कितना है मेरे पास? 24। अभी मुझे कुछ प्रोवाइड नहीं है, ना मेरे पास बेस है और ना ही हाइट है, मैं सिर्फ एरिया निकाल रही हूँ अभी। ये हो गया, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो एरिया आ गया मेरे पास 384 एरिया आ गया इज इक्वल्स टू में बेस इंटू में हाइट। अब सम करेंगे। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम पुट कर देंगे। पाइथागोरस थ्योरम पुट करेंगे कैसे? बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम कर दिया। इसमें कर देंगे x इज इक्वल्स टू में 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर क्या होता है? 256 प्लस में 144। तो x इज इक्वल्स टू में हो जाएगा √400। तो √400 किसका स्क्वायर होता है? 200 का, सॉरी 20 का। इधर x आ गया मेरे पास 20। जब x 20 आ गया यानी कि बेस 20 आ गया मेरे पास। ओके, बेस 20 आ जाने के बाद मैं सम बड़ी आसानी से कर सकती हूँ। एरिया आ गया 384 प्लस बेस भी आ गया, बेस आ गया 20 इंटू में हाइट नहीं पता मुझे, हाइट में पता कर लूँगी। तो 384 इंटू में 20 अपॉन में 20, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई था, यहाँ पे आके डिवाइड हो गया, इज इक्वल्स टू में h हाइट। ये कैंसिल आउट हो गया, इधर आ गया 19.2 इज इक्वल्स टू में हाइट। 19.2 हाइट आ गई मेरे पास। तो इधर मेरे पास आ गया आंसर 19.2। ओके, 19.2 आ गया। अब आ जाते हैं 5th क्वेश्चन पे। 2 fair coins are tossed. What happen the probability of getting the at most one head? कम से कम एक हेड आना चाहिए। तो देखो, 2 कॉइन आप टॉस करते हो तो उसके आउटकम्स क्या होंगे? सबसे पहले आउटकम्स लिख लेंगे। आउटकम्स हो सकते हैं हेड हेड, कॉमा हेड टेल, कॉमा टेल टेल और हेड टेल हेड, ठीक है। कि दोनों कॉइन्स में हेड हेड भी आ सकता है एक बार में, दोनों कॉइन्स में हेड और एक में टेल भी आ सकता है, दोनों कॉइन्स में टेल टेल भी आ सकता है, और दोनों कॉइन में से किसी में एक में टेल आएगा, किसी में हेड आएगा, ठीक है। तो ये 4 प्रॉपर्टी हमारे पास, आउटकम्स हमारे पास निकले हैं। तो अब मुझे निकालना है कि गेटिंग मोस्ट वन हेड, एट मोस्ट वन हेड। तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग एट मोस्ट वन हेड इज इक्वल्स टू, अब देखो उसने बोला है कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए, कम से कम, यानी कि ज़्यादा नहीं होने चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, एक से कम जितने भी चाहे हो सकते हैं। तो यानी कि ये हमारा नहीं हो सकता क्योंकि इसमें तो 2 है ना, उसने बोला कम से कम एक होना चाहिए। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि इसमें तो टेल है ही नहीं, मतलब इसमें आप लोग बोलोगे कि इसमें तो हेड है ही नहीं तो कैसे हो गया। तो उसने बोला कम से कम एक होना चाहिए। अब कम से कम नहीं भी हो सकता, एक भी हो सकता है, बट एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4। आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ए आंसर। सो आई होप ये 5 क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे।
नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड टेक केयर।